ओके, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम यू इन द टीचिंग एप्टीट्यूड सीरीज। हम क्या कर रहे थे, टीचिंग एप्टीट्यूड के मिसलेनियस को कवर कर रहे थे। ठीक है, मिसलेनियस पार्ट को कवर कर रहे थे और उसमें हम देख रहे थे ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में कि ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या होता है। ये जो कॉन्सेप्ट्स है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये बार बार आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं और इसी वजह से मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इसको एज अ मिसलेनियस के फॉर्म में आपके सामने रखूं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सारे PYQ आते हैं, कभी कभी घुमा फिरा करके आपको एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछते हैं, तो आप इसको बहुत गहराई से समझें। लास्ट टाइम जो हमने मिसलेनियस के रूप में कवर किया था वो था डायरेक्ट टीचिंग और इनडायरेक्ट टीचिंग। नाउ वी आर गोइंग टू कवर द ब्लूम टैक्सोनॉमी। ये वर्ड ब्लूम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते हैं। पहले ये समझिए कि ब्लूम क्या है। ब्लूम इज़ द नेम ऑफ द, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट जो कि अमेरिका के थे। ठीक है, कहानी सुनिए पहले और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्या कंट्रीब्यूशन है, जिसको आज भी NTA इतने रेलिवेंट अमाउंट से पूछता है। तो जब हम ब्लूम की बात करते हैं, ये क्या है, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया 1956 में ब्लूम टैक्सोनॉमी के रूप में। ठीक है, और टैक्सोनॉमी इन द सेंस, इन द हायरार्की के सेंस, ठीक है, यानी कि आपको कुछ हायरार्की में बताया गया कि आपका विकास कैसे होता है, उसको हायरार्की में उन्होंने अरेंज किया। ठीक है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट 1956 में दिया और इसको अपडेट किया गया 2001 में बाय एंडरसन एंड क्रैथवोल। ठीक है, एंडरसन और क्रैथवोल ने जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो थी उसको क्या किया, अपडेट किया। कैसे, लेट्स हैव अ लुक। कैसे अपडेट किया, कुछ ऐसे अपडेट किया। ठीक है, ये था ब्लूम के द्वारा टैक्सोनॉमी दिया हुआ 1956 में और 2001 में आपको कुछ इस तरीके से इसका अपडेटेड वर्जन आपको देखने को मिला। सो दिस इज व्हाट द अपडेटेड वर्जन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब हम थोड़ा बैक आ जाते हैं और इस कहानी को समझते हैं। टैक्सोनॉमी, ये वर्ड्स आप समझिए, इसका मतलब होता है हायरार्कियल स्ट्रक्चर, यानी कि पदानुक्रम संरचना, जिसमें हमें क्या किया जाता है, हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे हमारे थिंकिंग स्किल, जैसे जैसे हम उस क्रम में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे थिंकिंग स्किल क्या होती है, बढ़ते जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, ये, ठीक है, जैसे जैसे आप हायर लेवल में आगे बढ़ते जाओगे, आपकी नॉलेज से लेकर के कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवोल्यूशन, और यहाँ पे आपकी क्या होगी, थिंकिंग लेवल हायर हो गई। उसी तरीके से ये जो अपडेटेड वर्जन इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग कि जब आप इवोल्यूशन होता है तो यहाँ पे आप क्रिएट करने, यानी कि आपके अंदर क्रिएटिविटी की क्षमता डेवलप्ड हो जाती है और ये तब हो सकता है जब आपकी थिंकिंग कैपेसिटी हायर हो जाती है, हाईएस्ट हो जाती है। सो ये थी ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। डोंट वरी, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसके बारे में तो जस्ट हमने स्टार्ट किया है। सो जब हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने इसको 3 फॉर्म में समझाया। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी को हमने मेजर 3 भाग में बांटा और ये 3 भाग कौन है, कुछ ये है 3 भाग। पहला जो भाग है उसको उन्होंने कहा कैप, यानी कि जो बच्चा होता है पहले उसका क्या होता है, कॉग्निटिव विकास होता है, यानी कि उसका बौद्धिक विकास होता है। दूसरा जो विकास है वो है उसका अफेक्टिव डोमेन, यानी कि उसकी भावनात्मक विकास। ठीक है, तीसरा जो विकास होता है वो है उसका साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। और इसी के बारे में ब्लूम ने हमें समझाया है कि कैसे जैसे बच्चा, उसके जीवन में ये विकास होते रहते हैं और उसके उन्होंने क्या किया, अरेंज किया है उसको एक पदानुक्रम में, हायरार्की के फॉर्म में। उसी के बारे में हम कहते हैं ब्लूम के द्वारा दिया हुआ ये हायरार्की। अब हम देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन जो है ना ब्लूम टैक्सोनॉमी के पार्ट हैं, कौन पहले स्तर पे आते हैं, कौन लास्ट स्तर पे आते हैं। तो ये जो अनुक्रम है इसको आपको थोड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको रट्टा मारना है, मैं बस ये कहती हूँ कि इसको याद करने का तरीका क्या है, समझने का तरीका क्या है। सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड। ठीक है, हम कैसे समझें इसको। तो जब हम पहला डोमेन समझते हैं वो है इसकी कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन पे हम धीरे धीरे आएंगे, बट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉग्निटिव डोमेन, यानी कि बौद्धिक स्तर पे आते हैं। ठीक है,
जब हम बौद्धिक स्तर पे आते हैं तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ये आपके मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड होती है, यानी कि आपकी मानसिक प्रक्रिया से रिलेटेड होती है। कैसे आपकी बौद्धिक विकास होकर के आप धीरे धीरे क्या एक थॉटफुल इंसान बन जाते हो, उसी के बारे में उन्होंने क्या किया है, एक पदानुक्रम समझाया, एक हायरार्की मॉडल दिया है, उसी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दैट। देखिए, जब हम बात करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के हायरार्की मॉडल के बारे में, तो कुछ आपको इस तरीके से ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये है ब्लूम की हायरार्की मॉडल। जो पहला स्टेज आपको देखने को मिलेगा वो है नॉलेज, यानी कि बच्चे के पास क्या होता है, ज्ञान होता है। ठीक है, और उस नॉलेज को वो क्या करता है, कॉम्प्रीहेंड करता है। आपने आपके सिलेबस में है पेपर 1 में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी कि जो नॉलेज आपके पास है उसके आधार पे आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो जो भी गद्यांश या पद्यांश दिया रहता है, और उस 4 ऑप्शन में आप सही आंसर को ढूंढते हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हो, जब आपने कॉम्प्रीहेंड कर लिया जितने भी नॉलेज आपके सामने है, उसके बाद आप क्या करते हो, उस नॉलेज को अप्लीकेशन करने की कोशिश करते हो, यानी कि उसका डेली लाइफ में क्या प्रयोग है, अनुप्रयोग है, आप उसको देखते हो। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, एनालिसिस करते हो, यानी कि आपने जो अप्लाई किया क्या आप उसका विश्लेषण करते हो। ठीक है, और फिर आप क्या करते हो, सिंथेसिस करते हो। एनालिसिस और सिंथेसिस में अंतर क्या होता है, इसको मैं थोड़ा एक बार आप समझ लीजिए। जब हम एनालिसिस की बात करते हैं, ठीक है, जब हम एनालिसिस की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, और यही आपका क्या है, एनालिसिस। सिंथेसिस में क्या होता है, इस छोटे छोटे पार्ट को एक साथ लाकर जब इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस। ठीक है, यानी सिंथेसिस मतलब सारे छोटे पार्ट को साथ में मिला करके अध्ययन करते हैं। एनालिसिस मतलब क्या करते हैं, इस बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में हम अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। टीचिंग एप्टीट्यूड को मैंने 3 भागों में आपको बांट के पढ़ाया है कि ये टीचिंग है, ये लर्निंग है, इवोल्यूशन है, और इसको हमने 4th पार्ट में बांटा, मिसलेनियस फॉर्म। तो हमने क्या किया, टीचिंग एप्टीट्यूड का एनालिसिस किया। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर हम महामैराथन क्लास लेते हैं, या फिर एक दिन मैं आपको रिवीजन कराऊंगी, तो वो सारे जो छोटे छोटे पार्ट है उसको हम एक साथ पढ़ाएंगे। उस टाइम हम क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, तो जब हम सिंथेसिस की बात करते हैं, यानी कि हमने उसको समझ लिया साथ में, तो लास्ट में हमारी क्या होगी, लास्ट में हमारी मूल्यांकन होगी, एवोल्यूशन होगी। ठीक है, तो ये है आपका ब्लूम का टैक्सोनॉमी, जो उन्होंने कब दिया था, उन्होंने शुरुआती स्तर पे दिया था, शुरुआती स्टेज में दिया था। बट फिर समय के साथ क्या हुआ, समय के साथ कुछ इसमें चेंजेस आए। चेंजेस कुछ इस तरीके से आए कि नॉलेज को उन्होंने एक नए नाम से कहा, रिमेंबर। एक चीज़ आप ये देखना, ये जितने भी वर्ड हैं ये सब क्या है, इट्स अ नाउन। नॉलेज ये सब संज्ञा है। ठीक है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, लास्ट में ION, एनालिसिस, एवोल्यूशन, सो दीज ऑल आर द नाउन वर्ड। ठीक है, जब आप सेकेंड एनाटॉमी में आएंगे, सेकेंड जो आपका हायरार्की आएगा, उसमें आप देखोगे ये सारे जो वर्ड हैं वो क्या है, क्रिया है, वर्ब है। ठीक है, जैसे रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालिसिस, एवोल्यूशन, इवेल्युएट, क्रिएट। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, सिंपली वर्ड को क्या कर दिया है, उन्होंने वर्ब के फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया है। सो लेट्स एनालिस एंड अंडरस्टैंड इट वन बाय वन। जो पहला स्टेज आप क्या करते हो, रिमेंबर करते हो, याद करते हो जो भी फैक्ट्स आपके सामने रहता है। ठीक है, ये है इसका अपडेटेड वर्जन। ठीक है, जब आपको पास कोई नॉलेज होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, तो आप उसको रिमेंबर करते हो, रटते हो। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, अंडरस्टैंड करते हो कि इसका लॉजिक क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने बचपन में पहाड़ा रटा होगा। ठीक है, आपने उसको एज इट इज़ क्या किया होगा, रिमेंबर किया होगा। फिर उसके बाद जब आप 5th और 6th क्लास में आते हो तो आप उसको अंडरस्टैंड करते हो कि 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 कैसे हुआ, आप मल्टीप्लाई, डिवीज़न ये सब सीख लेते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अंडरस्टैंड करते हो। और जब आप 7th क्लास में जाते हो, वही जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है उसको अप्लाई करके आप क्या करने लगते हो, 19th 18th का टेबल खुद ब खुद लिखने लगते हो। हालांकि वो टेबल आपने रटा नहीं है, बट आप कैलकुलेट करके लिखने लगते हो। नाउ यू आर डूइंग व्हाट, आप उसको अप्लाई कर रहे हो अपने जीवन में। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपने लिखा तो उसको आप क्या करते हो, एनालिसिस करते हो, यानी छोटे छोटे पार्ट में उसको क्या करते हो, समझते हो, उसका विश्लेषण करते हो। और जब आप समझ गए तो आपको क्या किया जाता है, आपको एवेल्यूएट किया जाता है, और आपको क्या है, एक डिग्री, सर्टिफिकेट या फिर जो भी आपकी की जाती है, कि आपकी मूल्यांकन की जाती है। और फिर आप क्या हो जाते हो, यू विल बी मास्टर
और फिर आप क्रिएटिव बन जाते हो। यू विल बी मैथमेटिशियन, यू विल बी साइंटिस्ट। इस तरीके से आपके अंदर क्रिएटिव पावर डेवलप्ड हो जाती है। इसी को हम कहते हैं कॉग्निटिव स्टेज। ब्लूम ने हमें यही समझाया कि कैसे एक बच्चे के अंदर बौद्धिक विकास होता है। उसको उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने टैक्सोनॉमी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके हमें हमारे सामने रखा। ठीक है, ये हो गई आपकी कॉग्निटिव वाली पार्ट। ठीक है, यहीं पे ये देखिए, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग, यही है इसका कॉग्निटिव वाला पार्ट। ठीक है, अब हम आते हैं अफेक्टिव डोमेन, यानी कि भावनात्मक जो विकास होता है बच्चों के अंदर वो कैसे होता है। शुरुआत में आप क्या करते हो, किसी फेनोमेना को क्या करते हो, रिसीव करते हो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसके डेप्थ में आपको समझाना चाहूँगी और फिर उसके बाद हम टेबल पे आएंगे। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, एक बार इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, और फिर हम उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे, एक एक वर्ड को, एक एक जो स्टेज है वो कैसे डेवलप्ड होता है, कैसे इसका विकास होता है। शुरुआत में बच्चा क्या होता है, किसी फेनोमेना को देखते हैं, ठीक है, रिसीव करते हैं, फिर उसके बाद वो उस फेनोमेना पे रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि वो उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और समय के साथ उससे वैल्यू सीखते हैं, कोई वैल्यूइंग वो इस्टेब्लिश करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ते हैं और वो वैल्यू क्या हो जाती है, उनके अंदर आत्मसात हो जाती है। तो इससे क्या होती है, आपके अंदर एक भावनात्मक चीज़ों का विकास हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने बड़े का आदर करना है, या फिर मान लीजिए कि आप किसी के प्रति बहुत सहानुभूति दिखा रहे हो, करुणा दिखा रहे हो, तो ये सारी विकास, ये सब भावनात्मक विकास कैसे होती है, इसके बारे में ब्लूम ने हमें सिखाया है कि आप किसी को देख करके, आप अपने माता पिता को देख करके, अपने भाई बहन को देख करके ये चीज़ें क्या करते हो, धीरे धीरे आपके अंदर इसका विकास होता है। इसी को उन्होंने समझाया है अफेक्टिव डोमेन। अब इसको थोड़ा हम एनालाइज करते हैं एक एक करके। ठीक है, ये है आपका अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन जो हायरार्की है, इसको क्रैथवेल ने दिया है और इन्होंने ये कहा है कि बच्चा पहले क्या करता है, रिसीव करता है, यानी कि जो भी उसके सामने हो रहा है उसको वो क्या करता है, उसको देखता है। ठीक है, उसको वो देखता है और उससे अवगत होता है उस सिचुएशन से। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि आपकी मम्मी या फिर पापा जी कैसे अपने पिताजी को ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने ये देखा कि मेरे मम्मी पापा जो है मेरे दादा दादी का बहुत ख्याल रख रहे हैं, ठीक है, तो आपको, आपके अंदर क्या हुआ, आपने उसे ध्यान से देखा कि मुझे भी क्या करना है, आगे जा कर के अपने मदर फादर को ऐसे ही ट्रीट करना है सब। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, आप उसमें हेल्प करते हो कि क्या मैं भी दादी को एक गिलास पानी ला दूँ, या फिर आप उसमें क्या करते हो, आप भी अपनी मम्मी पापा की मदद करने लगते हो। आपके अंदर विलिंगनेस आती है अपने मम्मी पापा को देख करके या फिर अपने भैया दीदी को देख करके। फिर उसके बाद क्या होता है, आपके अंदर वो वैल्यू जनरेट हो जाती है, वो जो गुण है वो आपके अंदर आ जाती है और आप मोटिवेटेड हो जाते हो कि मैं भी क्या करूँगा, उसमें इन्वेस्टमेंट दूंगा, मैं भी क्या करूँगा, अब से जो दादी अगर पानी मांगेंगी तो मैं भी दूंगा। तो ये वैल्यू आपके अंदर आ जाती है और फिर क्या करते हो, आप ऑर्गेनाइज करते हो, जो गुण आपने सीखा है उसको अपने पर्सनालिटी के अंदर लाने की कोशिश करते हो। आप कंपेयर करते हो कि क्या मैं ज़्यादा कर रहा हूँ या फिर मेरे अंदर अभी भी और डेवलप करने की गुंजाइश है। तो आप कंपेयर करते हो, कंट्रास्ट करते हो और चूज़ करते हो। ठीक है, यानी कि आप क्या करते हो, आप अपने को कंपेयर करते हो दूसरों से। ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये जो गुण है, समय के साथ जब ये चीज़ें आप रिपीट करने लगते हो तो ये आपकी क्या बन जाती है, इंटरनल वैल्यू बन जाती है। आप फिर क्या कहलाता है कि आप बहुत सपोर्टिव हो, आप बहुत डिसिप्लिन हो, आप रिस्पेक्ट करते हो। तो ये सब गुण कहाँ से आता है, रिसीविंग से। और इसी के बारे में ब्लूम ने हमें बताया है कि बच्चा क्या करता है, इस वैल्यू को इंटरनलाइज करता है धीरे धीरे साथ और फिर वो उसकी कंसिस्टेंट क्वालिटी बन जाती है। यही चीज़ हमने ब्लूम के टैक्सोनॉमी में देखा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये कि आप क्या करते हो, पहले किसी फेनोमेना को रिसीव करते हो, उसके आधार पे आप रिस्पॉन्ड करते हो, फिर वो फेनोमेना को आप वैल्यू देते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, आप कंपेयर करते हो, कॉन्ट्रास्ट करते हो और फिर वो वैल्यू क्या हो जाती है, आपकी एक क्वालिटी बन जाती है पर्सनालिटी की। ठीक है, ये है आपका ब्लूम का अफेक्टिव डोमेन। अब हम आते हैं साइकोमोटर डोमेन में। साइकोमोटर इन द सेंस आपकी फिजिकल कैपेसिटी। ठीक है, फिजिकल कैपेसिटी कि आप कैसे कोई गुण जो है ना,
कैसे आपकी बॉडी मूवमेंट के अंदर आपके कोई गुण आते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहला जो है वो है इमिटेशन, ठीक है, कि आप क्या करते हो, नकल करते हो देख के, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, मैनिपुलेट करते हो। फिर उसमें आपकी जो बॉडी लैंग्वेज उसमें प्रिसाइजनेस आती है, ठीक है, यानी कि आप अब एक्सपर्ट बनने लगते हो। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, आर्टिकुलेट करते हो, आप देखते हो कि क्या मैं अभी सीखा कि नहीं, और फिर वो क्या बन जाती है, आपकी नेचुरल क्वालिटी बन जाती है। तो इसके बारे में हम थोड़ा डेप्थ में देख लेते हैं, यानी कि ब्लूम की साइकोमोटर डोमेन के बारे में हम समझ रहे हैं। साइकोमोटर डोमेन की जो ये टैक्सोनॉमी है वो RH दवे ने दिया है। इन्होंने कहा कि बच्चा पहले क्या करता है, इमिटेट करता है, यानी कि वॉचिंग एंड कॉपिंग। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी साड़ी कैसे पहनती है या फिर आपके पापा धोती कैसे पहनते हैं। हम सब बचपन में देखते हैं और उसके आधार पे हम क्या करते हैं, हम सीखने की कोशिश करते हैं। कभी हो सकता है साड़ी का पल्लू इधर से ले लिया, कभी इधर से ले लिया, हम देख देख के क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। उसी तरह से धोती, ठीक है, धोती को लपेटने में हमें पता नहीं चलता है, बट फिर भी हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इमिटेट और वॉच करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपनी जो स्किल्स है, जो हमारी पहले की स्किल्स है, उसमें कुछ हेर फेर करते हैं और हम याद करके क्या करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि मम्मी ने क्या किया है, 5 बार ऐसे ऐसे किया है, तो हम 5 बार ऐसे ऐसे करेंगे। या फिर आप देखते हो कि धोती करने के लिए आप देखते हो कि कैसे बांधा जाता है, ठीक है, तो आप उसको मेमोराइज करते हो कि मुझे पहले हाथ इधर से इधर करना है। तो ये आपकी क्या है, यू डू बाय लर्निंग, आप लर्न करके मेमोराइज करके उन चीज़ों को रिपीट करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद वो चीज़ें प्रिसाइज हो जाती है और अब 4-5 बार करने के बाद आप एक्सपर्ट बन जाते हो। और ऐसा आ जाता है एक टाइम कि आप क्या करते हो, दूसरे को धोती पहनना चालू दूसरे को धोती पहनना या फिर दूसरे को साड़ी पहनना ना चालू कर देते हो, या फिर आपकी आंटी आपको पकड़ के कहेंगी तुझे तो आता है ना, मुझे पहना दे। तो इस तरीके से आपके अंदर क्या हो जाती है, वो एक्सपर्टीज आ जाती है, ठीक है, यू विल एक्ट लाइक अ एक्सपर्ट, ठीक है। और फिर क्या होता है, जब वो प्रिसाइजनेस आपके अंदर आ जाती है तो वो आपकी क्या हो जाती है, अभिव्यक्ति बन जाती है, आर्टिकुलेशन हो जाते हैं, यानी कि आपने उसे क्या कर लिया, एक हारमोनियस वे में आपने उसको क्या किया, नेचुरलाइज कर लिया, यानी कि अब वो क्या होगी, वो आपकी अपनी स्किल्स बन गई। आपने देख देख करके उसको क्या किया, अपने अंदर स्किल्स को सामंजस्य ला दिया कि ये मेरी स्किल्स है। और इस तरीके से आप अपने नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं लगेगा कि आपने सीखा है किसी से, आप उठते हो बिल्कुल आप ध्यान नहीं देते हो कि अच्छा मैंने कुछ सीखा है, ये मेरी अपनी स्किल्स है। तो इस तरीके से वो क्या हो जाती है, आपके बॉडी लैंग्वेज में बन जाती है और फिर ये आपकी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। आप इस तरीके से परफॉर्म करोगे जैसे कि ये आपका ही है, ठीक है। उसी तरह से फॉर एग्जांपल आपने बचपन में कैसे साइकिल चलाना सीखा होगा, तो शुरुआत में आप क्या करते हो, आप देखते हो कि लंगड़ी कैसे चलाया जाता है, फिर उसके बाद क्या करते हो, धीरे धीरे आप उसमें पैडल मारना सीखते हो और फिर ये आपकी क्या हो जाती है, कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। तो ये एक तरीका होता है कि आपके अंदर साइकोमोटर डोमेन, यानी कि आपकी जो स्किल होती है, ठीक है, जो आपकी फिजिकल स्किल्स आती है, जो कैपेसिटी आती है, वो कैसे आ जाती है। उसी की तरह आपने खाना बनाना सीखा हो, खाना बनाना भी क्या होता है, शुरुआत में आप देखते हो कि कितना शुगर डाला जा रहा है, कितना चावल डाला जा रहा है, आपको अंदाज़ा नहीं रहता है। फिर धीरे धीरे आप क्या करते हो, यू विल बिकम एक्ट लाइक अ एक्सपर्ट, ठीक है। और फिर कभी कभी कुक भी बन जाते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती है, आप क्या करते हो, यू विल इमिटेट फ्रॉम अदर, आप दूसरे को देख के क्या करते हो, कॉपी करके फिर आप क्या कर जाते हो, यू विल बिकम अ एक्सपर्ट। तो आप क्या करते हो, फर्स्ट यू इमिटेट, आप इमिटेट करते हो, नकल करते हो। फिर उसके बाद आप मैनिपुलेट करते हो, यानी कि आपकी जो ऑलरेडी की जो स्किल्स है उसमें थोड़ी सी चेंजेस लाने की कोशिश करते हो। फिर वो चीज़ें एक्सपर्ट एकदम प्रिसाइज हो जाती है कि इतना ही डालना है, ऐसे ही करना है। फिर उसके बाद आप आर्टिकुलेट कर देते हो, अपने अंदर क्या कर लेते हो, आत्मसात कर लेते हो और वो आपकी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। तो ये तरीका है, इसी के बारे में हमने क्या देखा, यही एक तरीका है जिसके बारे में ब्लूम ने हमें बताया। अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे कि इनमें से कौन जो है ना, फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, पूछेगा कि इनमें से कौन जो है ना कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट नहीं है, तो आप में 3 इसका दे दिया जाएगा, 1 इसमें से दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सारी चीज़ें आपको यहीं पे क्लियर करना है। देखिए, और हो सकता है आपसे ये पूछ दिया जाए कौन पहला फिर उसके बाद कौन लास्ट वाला है, ठीक है, आपको इसको अरेंज करना है,
इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो शुरुआत में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट और लास्ट वाला याद रखो, फिर उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत में हम क्या करते हैं, रिमेंबर करते हैं और फिर उसके बाद क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी फेनोमेना को रिसीव करते हैं, तब वो हमारे अंदर भावनात्मक गुण आता है और लास्ट में वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं, यानी कि हम उसको क्या करते हैं, नकल करते हैं और फिर ये हमारी नेचुरलाइज टेंडेंसी बन जाती है। तो ये है आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी, जिसके बारे में ब्लूम ने हमें बताया। ब्लूम के बारे में मैं एक चीज़ और बता दूं कि आपने क्या देखा कॉग्निटिव में कि कैसे नाउन और वर्ब में चेंजेस आए, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रिगार्डिंग द ब्लूम टैक्सोनॉमी। हमने 3 इसके डोमेन को पढ़ा, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और कौन से, साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी से हर बार क्वेश्चन आते हैं, सो दैट्स वाई यू शुड बी कवर इट सेपरेटली। So this is all for today's class regarding the Bloom taxonomy. Thank you and keep learning.